Good morning, students. Now there are different techniques or two techniques or principles of management control. What are these? As we have already done, CPC and MBE. What is meant by CPC? C means critical, P means point, another C is control, critical point control, and second one is management by exception. Now what are these two? We will take one by one. First one is critical point control. अब ये कहता है यहाँ पर it is neither easy nor economical. It is neither easy nor economical to keep check on each and every activity in an organization. कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना तो ये आसान होता है ना ये सस्ता होता है. हर एक एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जा रही हैं, उन सब पर प्रॉपरली फोकस करना, उन सब पर जो है प्रॉपर ध्यान देना. देयरफॉर कंट्रोल शुड बी ऑन और फोकस ऑन की एरियाज which are critical to the success of an organization. इसलिए हमें मेनली फोकस उन एरियाज़ पर करना चाहिए जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं. When anything goes wrong in these areas, then entire organization suffers. So deviations in key areas of business need to be attended more urgently. यहाँ पर पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक स्कूल की बात करते हैं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, या हम एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं. स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है. जैसे मेंटेनेंस का काम हो गया, ठीक है, क्लीनलीनेस का काम हो गया, ठीक है, गार्डनिंग का हो गया, एडमिशन का काम हो गया, डिसिप्लिन का काम हो गया, और ये बहुत सारे काम होते हैं. एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम हो गया. अब किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मेन काम क्या होगा? एजुकेशन प्रोवाइड करना. अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है, इट इज़ नाइदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ना तो आसान होता है ना ही सस्ता होता है. हर एक चीज़ को अगर वो खुद ही मैनेज करना चाहिए, हर एक चीज़ को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करना, इसके लिए कंट्रोल शुड बी ऑन फोकस, और फोकस शुड बी ऑन की एरियाज़ विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए हमारा मेन फोकस किस पर होना चाहिए? उन क्रिटिकल एरियाज़ पर. क्रिटिकल एरियाज़ क्या होते हैं? हमारे इम्पॉर्टेंट और एरिया जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं.
वो एरियाज़ जिनमें कि अगर थोड़ी सी भी डेविएशन आती है तो इससे मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये लिखा इन्होंने, जब व्हेन एनीथिंग गोज़ रॉन्ग इन दीज एरियाज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफ़र। जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल लिया कि मेरा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो एजुकेशन प्रोवाइड करना मेरा एक की एरिया है। अगर इसमें किसी भी तरह की डेविएशन आती है तो मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन इससे सफ़र करता है। मान लो हमने कहा कि अगर बच्चों की एजुकेशन प्रॉपर नहीं प्रोवाइड की गई तो क्या होगा, रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम एडमिशन ज़्यादा नहीं होंगे। तो उससे किस पर इफेक्ट पड़ा, मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर इसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए द डेविएशंस इन की एरियाज ऑफ बिजनेस नीड टू बी अटेंडेड मोर अर्जेंटली, कि अगर हमारे इन की एरियाज़ में किसी भी तरह से अगर डेविएशन अराइज होती हैं तो उन डेविएशंस को हमें अर्जेंटली अटेंड करना चाहिए। हमें फटाफट पता लगाना चाहिए कि भाई रिज़ल्ट के डाउन होने का क्या रीज़न था, और उसके लिए टाइमली करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए ताकि डेविएशन फ्यूचर में अराइज ना हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मेन फोकस किस पर है, हमारे की एरियाज़ पर। की एरियाज़ क्या होते हैं, वो एरिया जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल। For example, 10% increase in labor cost is more troublesome, more harmful than 20% increase in postal charges। कि अगर मान लो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपको काम किसके थ्रू करना है, लेबर के थ्रू करना है। अगर 10% तो केवल इंक्रीज़ हुआ था लेबर कॉस्ट में, लेकिन 20% इंक्रीज़ किस में हुआ था, पोस्टल चार्जेस में। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा ट्रबलसम क्या होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या होगा, 10% इंक्रीज़ इन द लेबर कॉस्ट। मान लो मेरे पास लेबर थी, 1 लाख लेबर काम करती थी, ठीक है, और उनको पहले मैं 100 रुपये के हिसाब से पे करती थी, तो ठीक है। लेकिन अब जब 10% इंक्रीज़ हो गया लेबर कॉस्ट में, तो एक लेबर को मुझे कितने रुपए देने हैं, 10% इंक्रीज़ हो गया ना, तो मुझे अब एक लेबर को कितने रुपए देना पड़ता है, 110 रुपये। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करके चलूँ, जहाँ पर मेरी 1 लाख लेबर को पहले मैं 100 रुपये के हिसाब से पे करती थी, अब मुझे मेरी लेबर को कितने रुपये के हिसाब से पे करना पड़ेगा, 110 रुपये के हिसाब से, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 10 लाख रुपीज़ ज़्यादा पहले से। तो उन्होंने कहा कि इसलिए मुझे जो अगर कोई डेविएशन आ रही है, लेबर कॉस्ट में इंक्रीज़ हुआ है, तो इस पर फोकस करना मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेदर दैन द इंक्रीज़ इन पोस्टल चार्जेस, बिकॉज इट इज़ एन इंक्रीज़ फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। सो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन की एरिया होगा मेरा लेबर कॉस्ट। एक बार और देख सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल ना तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, ना ही ईजी है चेक करना हर एक एक्टिविटी के लिए। इसलिए हमारा फोकस केवल की एरियाज़ पर होना चाहिए। की एरिया यानी वो इम्पॉर्टेंट एरिया जो कि मेरे बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर अगर उनमें किसी भी तरह की डेविएशन अराइज होती है तो मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। सो मुझे इन के एरियाज़ पर मेनली अगर कोई डेविएशन आती है तो उनको अटेंड पहले करना चाहिए।